मुबारक की बात है, तमाम नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 स्कूलों के, और फिर 2014-15 के और 2018-19 के वो कॉन्ट्रेक्चुअल नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो टीचर्स लगे हुए थे, उन सब के लिए एक बहुत मुबारक की बात है। अभी एक ऑर्डर हमारे हाथ में आया है और इस ऑर्डर के तहत जो हम मांग कर रहे थे कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, और 2014-15 में जो कैबिनेट ऑर्डर के तहत और 18-19 में जो कैबिनेट ऑर्डर्स के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स लगे हुए थे, और फिर वो 10+2 लेक्चरर्स हायर सेकेंडरी स्कूलों में जिन्हें बाद में डिसंगेज कर दिया था, सभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 14, 15, 18, 19 और फिर 18-19 के बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को निकाल दिया और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत डिग्री कॉलेजेस में जो असिस्टेंट लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे थे, इनकी मसलसल हम बातचीत हायर एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ कर रहे थे। और आज मुबारक की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ऑर्डर निकल आया है। यह हिदायत जम्मू की तरफ से भी आ जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये ऑर्डर निकला है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर /लीगल /7887790 और डेटेड 28/4/2026 मुबारक हो। और इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है और सीओज को, तमाम सीओज को ये लेटर निकाल दी है, हिदायत जारी हो गई है कि कहां कहां पे नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स 14, 15, 18, 19 में कहां कहां लगे हुए थे और डेजिग्नेशन टीचर्स का और लेक्चरर्स का क्या था और कितने कहां पे लगे थे, और डेट ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट्स का भी स्टेटस दिया जाए। रिपोर्ट मांगी है डायरेक्टर्स ने और सीईओज को, तमाम सीईओज को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि बिना टाइम गवाए, और प्रेजेंट स्टेटस भी मांगा गया है कि वेदर वो कंटिन्यूशन में है या डिसएंगेज कर दिए गए हैं। तो डिसएंगेज वालों को भी अब पक्का करना है, और प्लस जो कंटिन्यूशन में है उनको 12 महीने की तनख्वाह जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, आईटीआई कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जो जिनकी जंग में लड़ रहा था 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए ताकि ये खुशी की बात जो है, खुशखबरी जो है, जो जब कहते हैं ना मेहनत रंग लाती है, जब नेक नीति से हम सब ईमानदारी के साथ जंग लड़ेंगे तो पूरी कायनात, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, भगवान भी हमारा साथ देगा। और आज वो ये यकीन आप मेरे भाइयों ने, वो बच्चियों ने जो हम पे जताया है, हम आखिर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मुबारक तो हकदार तो हम पहले से ही हैं, आप लोग भी हैं, आपके परिवार वाले जिनकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके रिश्तेदार जिनकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके भाई बहन, माता पिता को मुबारक है। नेशनल रहबरे खेल वालों को तो हम पक्का करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर 10+2 वालों का तो पहले से ही ऑर्डर जनवरी फरवरी से ही प्रोसेस शुरू हो गया है। और आज ये जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत थे 2014-15 और 18-19 वाले कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का लिए भी रास्ता खुल गया है अभी कल ही। और तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को भी हम पक्का कर रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाए ताकि ये खबर जो है आप जितनी वायरल करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार उतनी तेजी से काम करेगी। ये आप मेरी बात मान लीजिए। आप जितने क्वेंट्स कमेंट्स करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, पेज को लाइक करते हैं, पेज के ऊपर भरोसा करते हैं, आपके भरोसे की वजह से तो मेरा इस पेज में 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। यानी कि मेरा परिवार 1 लाख से ज्यादा है। और 1 लाख में आप परिवारों के सदस्य कितने हैं, कितने मुझे प्यार करने वाले, कितनों का आशीर्वाद है मेरे साथ, कितना का भरोसा है, ये आप इसके हकदार हैं। और ये आज 1 लाख अगर है फॉलोअर्स है तो इसको इतना शेयर करें कि आपका ये पेज जो है, आपका भरोसा जो है, कल 2 लाख तक हो जाए और बढ़ता ही चला जाए। और साथ में अब इसके साथ और खुशी की बात यह है, जो हमारे सीजनल टीचर्स हैं
उनके लिए भी रास्ता खुल गया, जिनको 20-20 साल काम करते हो गया, जिनके लिए कमेटी बनाई। ना जाने एलजी साहब आपकी कैसी कमेटी बनाते हैं, न जाने कैसी। स्कीना इटू ने भी कहा कि 6 से 9 महीने किया जाए, और एलजी मनोज सिन्हा साहब आपने भी कहा कि 6 से 9 महीने सीजनल टीचर्स का काम किया जाए, और उनकी तनख्वाहें हम मांग कर रहे हैं कि नहीं 6 से 9 नहीं 12 महीने किया जाए और इनकी 25,000 रुपए इनको तनख्वाह दी जाए। लेकिन ना जाने वो 6 मेंबर की कमेटी समग्र डायरेक्टर एजुकेशन कहाँ क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वो भी अगर हर काम कोर्ट ने ही करना है तो आप लोगों की क्या जरूरत, क्या आपने पहली तारीख को सिर्फ तनख्वाहें निकालनी है। इस ऑर्डर के तहत सीजनल टीचर्स भी, उनको भी राहत मिलेगी। नंबर 2, जो हमारे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, जो नौजवान जिनका भरोसा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और जिनकी जंग में लड़ रहा था, जल्द ही इसी महीने में आपके जो 3-3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, इसी महीने में आपको तनख्वाह दिलाऊंगा। इसी महीने में आपकी कंटिन्यूशन के, परमानेंट कंटिन्यूशन के ऑर्डर निकलेंगे, वोकेशनल ट्रेनर्स को भी निकलेंगे। और इसी साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुबारक की बात थी, अब और भी जंग लड़ रहे हैं हम। सीजनल टीचर, क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर, और इसके साथ साथ रहबरे खेल वालों को मुबारक है, वो पक्के हो रहे हैं। लैंड डोनर्स को भी मुबारक है, वो भी पक्के हो रहे हैं। कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील्स, और जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं वो भी, उनको भी सरकार ने फटकार लगाई है कि या तो मौजूदा कीमत दी जाए उनको, या उनको जल्द से जल्द नौकरी लगाई जाए। और इसके साथ साथ वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो स्पोर्टिंग स्टाफ है उनको भी BSc, MSc, B.Ed, M.Ed किए हुए लड़कियां हैं KGBV में भी, और साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स को भी अब मुबारक है, जो 2011 से, यानी कि 2011 15 साल हो गए आपको। आप भी अब आपको भी नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत आप भी लगे थे, अब आपके लिए भी रास्ता खुल गया। साक्षर भारत मिशन कोऑर्डिनेटर्स को भी, सरकार को अब उनको भी पक्का करना पड़ेगा। अब हमारे साथ कोर्ट भी खड़ी हो गई। सरकार तो खैर वचनबद्ध है ही, उसने तो वादा किया है कि आपको सारा। इसके साथ साथ मैं कृषि उद्यमियों के लिए भी कहूंगा कि जल्द से जल्द पॉलिसी बना ली जाए, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, KGBV, साक्षर भारत मिशन, और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो है 14-15 के और 18-19 के, और जो लेक्चरर जो मुझसे बार बार पूछते हैं, 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लेक्चरर्स, उनको कहे आप जाइए ना CEO, ZEOs के पास जाइए, डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तरों में जाइए, तमाम लैंड ओनर्स, तमाम कंटीजेंट पेड वर्कर्स, तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, ये ऑर्डर निकले हुए हैं, हमारे लिस्टें बनाइए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, रियासत सरकार को भेजिए। 2014 के बाद बदनसीबी हमारी तकदीर में लिख दी थी, और 18 से 40 साल का नौजवान ओवर एज हो रहे हैं, कहां जाएंगे ये बच्चे। और जो जिनके लिए ये ऑर्डर आया है, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से कि अगर डायरेक्टर साहब, ये गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन, हायर एजुकेशन का अगर ये ऑर्डर निकाला है, तो मैं ये कहूंगा कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जब आप ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, इनको पक्का कर रहे हैं, ये जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स और फिर टीचर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2014-15 के, 18-19 के जो ओवरेज हो गए होंगे, इनको जिस तरीके से, जिस आपने जो लिखा हुआ है डेजिग्नेशन टीचर, लेक्चरर और प्रेजेंट स्टेटस, और कब इनको डिसएंगेज किया हुआ, ये कॉलम है आपका, और डेट ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट से, डेट ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट से अगर कोई ओवरेज हो गया है तो डेट ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट से उसकी डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाए, तब तो वो एलिजिबल था। यही हादसा 2014, 15, 18, 19 और असिस्टेंट लेक्चरर, प्रोफेसर्स, मुबारक की बात है कि जो हर रोज़ आप मुझे फ़ोन करते रहते हैं हर तरफ से, तो राहत वही है कि शुक्रगुजार हूँ मैं उस परवरदिगार का कि जब ईमानदारी के साथ आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल जंग लड़ रहा है, तो पूरी कायनात, पूरी ताकत ईमानदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवार व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि 90 MLAs क्या कर रहे हैं? क्या उनका यही काम है कि पहली तारीख को जाना, मैराथन में भागना और फिर अपने लिए TADA कैबिनेट मीटिंग्स में ले लेना और सैर सपाटे के अलाउंसेस ले लेना? हमें ये समझ से बाहर है। और आपका MLA, MP, मिनिस्टर कैसा होना चाहिए? आने वाले दिनों में कुछ सियासी भूचाल आने वाले हैं,
आप कैसा एमएलए, मंत्री और एमपी देखना चाहेंगे, ये तय आप करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सियासी खबरें आ रही हैं कि सरकार गिर सकती है या बन सकती है या टूट सकती है, खैर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन कैसा एमएलए हो ये ज़रूर आप इसमें कमेंट कीजिए। सो आपको मुबारक मैंने देने के लिए कहा, शुक्रिया दे दूं क्योंकि आप बड़े स्ट्रेस और टेंशन में थे। 28/4 को ये ऑर्डर निकला है, आज पहली ही तारीख है और ये काम प्रोसेस आपका शुरू हो गया है और आप सबको मुबारक। अब मैं संक्षिप्त में ये बता दूं कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के लेक्चरर, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, पॉलीटेक्निक के और आईटीआई के, और इसके साथ साथ क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स, आपके 2014, 15, 18, 19 के आपका भी हक बनता है। साक्षर भारत मिशन के बच्चों का भी हक बनता है पक्का होने का। सरकारी स्कूलों में जो आयाज काम कर रही हैं उनका भी हक बनता है पक्का होने का, क्योंकि वो भी नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत लगी हुई हैं। ज़रूरत है तो तभी लगी हुई है ना, नीड बेस्ड अरेंजमेंट तो यही होता है, मतलब ज़रूरत है तो तभी लगाया हुआ है। तो वो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वाली भी पक्की होंगी, सर्व शिक्षा अभियान वाली भी, सर्व शिक्षा भारत मिशन वाले कोऑर्डिनेटर भी, एसबीएम वाले भी पक्के होंगे। तो बड़ी मुबारक की बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेज को लाइक ज़रूर कीजिए और खुशी की बात है आगे भी ये जंग जारी रहेगी। धन्यवाद।